सो हेलो गाइस, नमस्कार। दोबारा से आ गया मैं एक हॉरर स्टोरी लेके, आपका मनदीप चौधरी भाई। तो लास्ट तक बने रहना क्योंकि हॉरर स्टोरी और डार्क होने वाली है जाते जाते लास्ट टाइम तक। तो साथ में बने रहना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार ब्रो, बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट की सच में ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की। एक का नाम था अर्पित, दूसरे का नाम था अर्जुन, चौथे का नाम था निकिता और पांचवे का नाम था, चौथे का नाम चलो छोड़ो, तो दूसरे का नाम था प्रिया। तो होता यूँ है कि चारों कॉलेज करते थे, 4 दोस्त थे, वो कॉलेज करते थे। तो हुआ यूँ कि कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी। तो अर्पित ने कहा कि भाई घूमने जाते हैं, हमारे गांव एक हवेली है, उधर घूमने जाते हैं। तो पहले तो पूछते हैं कि कौन सी हवेली, क्या है हवेली में ऐसा जो तू वहाँ घूमने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है भैया। तो वो कहता है भैया कि उधर कोई नहीं जाता है, हमको उधर जाना है। और पूछता है क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं जाते हैं लोग। तो वो पूछता है कि वो बोलता है कि लोग वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि उधर भूत रहता है, ऐसा मानना था। जैसे ही अर्पित की बात अर्जुन सुनता है तो अर्जुन तो पहले कहता है तू पागल हो गया है, हम तो नहीं आने वाले। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर ऐसा होता है ना दोस्तों में, कितना टाइम लगता है मनाने में। भाई जाना है हाँ जा रहा हूँ, पहले तो नहीं जाना, फिर लास्ट में हाँ जा रहा हूँ, ठीक है ओके। तो चारों प्लान बनाते हैं कि हम जैसे घर जाएंगे उसके अगले दिन हम रात को 11-12 बजे उस हवेली में एंटर करेंगे। तो वो जैसे ही गांव जाते हैं, अर्पित के गांव जाते हैं, पहले तो क्या करते हैं कि उसके गांव जाते हैं, उसके यहाँ रहते हैं। पहले दिन खूब मज़े करते हैं, खूब मस्ती मौज करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं। लेकिन होता यूँ है कि वो क्या बोलते हैं, अर्पित जो था वो पहले तो पूछता है कि इस हवेली में ऐसा ऐसा हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों लोग जाने से डरते हैं उधर। तो पहले तो ये पूछता है सबको, अपने पापा को भी पूछता है, दादा को पूछता है। लेकिन दादा जब वो बताते हैं उसे सुन के वो बहुत शौक हो जाता है। लेकिन उसकी जो चुल थी ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। लौंडों में चुल नाम की चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है जो कभी भी जानलेवा हो सकती है। तो वो जैसे ही उसके दादाजी जैसे ही उसे बताते हैं कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना अलग ही लेवल पे चला जाता है भैया। तो वो क्या करता है, अगले दिन उसी हवेली में जाता है। अगले दिन अकेले नहीं, चारों के लेके। सोचा कि मरेंगे तो साथ में मरेंगे, नहीं तो अब यहाँ से होती है हॉरर स्टोरी शुरू। तो वो हवेली गांव के बहुत दूर थी, जंगल के रास्ते थी। तो जंगल बहुत दूर था, बेसिकली गांव के बहुत दूर था जंगल। और उस जंगल में वो हवेली एक वीरान जगह पे थी जहाँ पे लोग जाने से भी डरते थे क्योंकि वो जंगल ही डरावना था। उस वजह से लोग उधर भी नहीं जाते थे, जंगल में भी नहीं जाते थे, उस जंगल से साइड भी नहीं जाते थे और उस हवेली के साइड में भी नहीं जाते थे। लेकिन वो 4 लौंडियाँ जो भी है, दोनों थी, चारों थी, ठीक है, उधर जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, पहले तो जंगल में अलग ही लेवल का सन्नाटा छाया रहता है क्योंकि उधर ना कोई जानवर दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उनको, हवा हुआ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है किसी ने वॉल्यूम बहुत कम कर दी होगी, ऐसा लगता है उनको। उनके कान में कुछ भी आवाज़ नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो हवेली के पास में जाते हैं तो वहाँ जो हॉरर मूवमेंट बनता है ना उनका, शौक हो जाओगे क्योंकि वो हॉरर मूवमेंट जो होता है ना उनका, क्योंकि पहले तो ऐसा लगता है उनको कि किसी ने वॉल्यूम बहुत डाउन कर दी होगी। लेकिन जैसे वो उस हवेली के सामने जाते हैं, उनके कान में कोई खुसफुसाता रहता है, ऐसा लगता है उनको कोई खुसफुसा रहा है। लेकिन अर्पित के जैसे ही बगल में अर्जुन रहता है, अर्जुन क्या कहता है, तू मेरे कान में क्यों खुसफुसा रहा है। अर्जुन कहता है मैं कब खुसफुसा रहा हूँ यार। चारों को ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे के कान में ऐसा लगता है। लेकिन जैसे वो चारों कन्वर्सेशन करते हैं इस बात की कि ये कौन कर रहा है, तो उन्हें पता लगता है कि ये हो गया भैया, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। तो ऐसा लगता है उनकी, सॉरी गाइस, तो अभी फोकस। तो जैसे ही कन्वर्सेशन करते हैं उन्हें पता चलता है कि ये खुसफुसाहट पता नहीं कहाँ से आ रही, कौन कर रहा है। लेकिन वो डरते नहीं है। जैसे ही अंदर जाते ही
वो जैसे अंदर जाते हैं वो क्या देखते हैं कि एक लेडी है जिसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, पूरी काला कपड़ा पहन रखा है और दिख नहीं रहा, उसका फेस भी नहीं दिख रहा है, ऐसा फेस इनविजिबल है भाई। तो भूत पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं, फेस तो दिखाना चाहिए ना। वो जैसे फेस दिखाते हैं ना, फेस उसका दिखता ही नहीं, जैसे देखते हैं वो फेस इनविजिबल था भाई। तो जैसे वो उसे देखते हैं पहले तो डरते हैं कि भाई इसका तो फेस इनविजिबल है, इसके पैर भी उल्टे हैं, पैर की तरफ देखते हैं पैर भी उल्टे थे। तो जैसे वो उसके पैर देखते हैं पहले तो सबकी फटती है, लेकिन क्या होता है कि पहले तो वो मजाक समझते हैं, उसको लगता है कि ऐसे कैसे। अर्पित अभी भी मजाक समझ रहा था, अर्पित को ऐसा था कि रहने दो, खाली बोल रहे हैं लोग। अर्पित को विश्वास नहीं था भूत चीज़ों में, भूत जैसी चीज़ों में। तो जैसे वो उस चुड़ैल को देखता है फिर वो उसको मजाक में लेने लगता है, जो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, जो कहती है भाई अलग ही लेवल का था। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इधर फंसी हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे बुड़ाने लगती है कुछ अलग ही लेवल का। वो जैसे ही भागते हैं उधर से, उसकी आवाज़ सुन के डरावनी, तो सबको पता चल जाता है भाई ये तो चुड़ैल है भयंकर वाली, ये हमें नहीं छोड़ेगी। वो जैसे ही हवेली के बाहर भागने लगते हैं तो होता यूँ है कि पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद जैसे ही देखते हैं तो कहाँ जाते हैं, फिर से वापस उसी की साइड, उसके पीछे जो दरवाज़ा था। तो जैसे उस साइड भागते हैं वहाँ भी दरवाज़ा बंद कर देती है वो अपने शक्तियों से। लेकिन फिर लास्ट में वो पूछते हैं उसकी कहानी। तो उसके साथ हुआ यूँ था, जो वो चुड़ैल थी उसका जो बंगला था भाई, उस बंगले की हड़प में कोई एक आदमी था जो उसका रिश्तेदार था शायद, उतना पता नहीं, लेकिन उसका रिश्तेदार था जो उस बंगले को हड़पना चाहता था। अब वो उस बंगले को हड़पने के लिए क्या करता है कि उसको मार देता है जिसका वो बंगला था, जिस लेडी का वो बंगला था। तो वो ये सारी कहानी, सारा हाल उसको उन चारों को बताती है। वो चारों समझते हैं उसकी बात को, और उसकी बात को जैसे ही समझते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे, तुम्हारी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और तुमको हम न्याय जरूर दिलाएंगे। ऐसा करके वो कन्वर्सेशन करते हैं आपस में। भूत से भी बात हो रही थी उनकी। जैसे ये बात सुनती है वो अचानक से गायब हो जाती है। सारे दरवाजे खुल जाते हैं, हवेली से वो चले जाते हैं और इस चीज़ के बारे में बहुत बातें बताते हैं लोगों को, सब चीज़ बताते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। और वो जैसे ये सब बातें सुनते हैं उनको भी ये इन बातों पे विश्वास हो जाता है, क्योंकि ये बात सच्ची थी ऑलरेडी। तो सारे लोगों को ये बातें उन्हें थोड़ा डिसपॉइंट करने वाली थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उस लेडी के साथ क्या क्या हुआ था। बस लोग उस हवेली में जाने से डरते थे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। कैसी लगी? बकवास कर रहा था शायद मैं, खैर छोड़ो। तो ये थी ब्रो आज की स्टोरी दोस्तों। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर कर लेना यार, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए लव यू।